Welcome to Brain Roots IAS. Today, we are diving deep into the government's new relief initiative for exporters. अब देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके GS3 पेपर के पर्सपेक्टिव से, जहां इंडियन इकोनॉमी की बात होती है। चलिए, इस टॉपिक को एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन से शुरू करते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, वेस्ट एशिया में एक बड़ा जियोपॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। इंपॉर्टेंट सी रूट्स ब्लॉक हो रहे हैं और इसका सीधा असर इंडिया के ट्रेड पर, हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर पड़ रहा है। ऐसी सिचुएशन हमारी पूरी इकोनॉमिक लाइफलाइन को खतरे में डाल सकती है। तो इस क्राइसिस से इंडियन एक्सपोर्टर्स के सामने सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 बड़े खतरे आ गए हैं। इसे हम कहते हैं द ट्रिपल थ्रेट। पहला है फ्रेट एस्केलेशन, मतलब शिपिंग कॉस्ट्स आसमान छू रहे हैं। दूसरा, सोरिंग इंश्योरेंस प्रीमियम, रिस्क इतना बढ़ गया है कि इंश्योरेंस कंपनीज ने प्रीमियम के दाम बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं। और तीसरा, सबसे गंभीर, वॉर रिलेटेड एक्सपोर्ट रिस्क्स। इसमें कंसाइनमेंट्स को फिजिकल खतरा और फॉरेन बायर्स द्वारा ऑर्डर कैंसिलेशन दोनों शामिल हैं। इस सब के कारण एक्सपोर्टर्स के बीच एक क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा हो गया है। तो इस ट्रिपल थ्रेट से निपटने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आप कह सकते हैं, एक सर्जिकल स्ट्राइक लॉन्च किया है, जिसका नाम है रिलीफ स्कीम। ये एक टारगेटेड इंटरवेंशन है जिसका मकसद हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर को इस तूफान से बचाना है। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे ऑपरेशन का इंचार्ज कौन है। तो इसकी जिम्मेदारी एक बहुत ही अनुभवी संस्था को दी गई है, ECGC लिमिटेड, जिसका पूरा नाम है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए, ECGC कोई नई कंपनी नहीं है। ये 1957 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर इस्टेब्लिश हुई थी। इसका कोर रोल हमेशा से क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस प्रोवाइड करना रहा है। आसान शब्दों में, अगर कोई फॉरेन बायर पेमेंट करने में फेल हो जाता है तो ECGC इंडियन एक्सपोर्टर को उस रिस्क से बचाती है। लेकिन रिलीफ स्कीम के साथ ECGC का रोल इवॉल्व हो रहा है। अब ये सिर्फ एक इंश्योरेंस नहीं बल्कि इंडियन स्टेट के लिए एक स्ट्रेटेजिक बफर बन गई है। ओके, तो अब थोड़ा डिटेल्स में जाते हैं। आखिर ये स्कीम ऑन द ग्राउंड काम कैसे करती है। रिलीफ स्कीम 3 पिलर्स पर बनी है जो अलग अलग तरह के एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करते हैं। पहला पिलर उन एक्सपोर्टर्स के लिए है जिनके पास पहले से ECGC कवर है। ऐसे एक्सपोर्टर्स के लिए सरकार अब 100% रिस्क कवरेज दे रही है। इसका मतलब है कि उन्हें किसी भी वॉर रिलेटेड डिसरप्शन से 0 कैपिटल लॉस होगा। ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है। दूसरा पिलर फ्यूचर कंसाइनमेंट्स को टारगेट करता है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि अगले 3 महीनों में ट्रेड ना रुके, सरकार नई शिपमेंट्स को इंसेंटिव दे रही है। जो एक्सपोर्टर्स आगे माल भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं, उन्हें 95% तक का रिस्क कवरेज दिया जा रहा है। ये बेसिकली एक स्टेट स्पॉन्सर्ड सेफ्टी नेट है ताकि सप्लाई चेन चलती रहे। लेकिन उन छोटे प्लेयर्स का क्या जो इतना महंगा इंश्योरेंस अफोर्ड नहीं कर सकते? उन MSMEs का क्या जिनके पास ECGC कवर है ही नहीं? यहां पर फाइनेंशियल इंक्लूजन का प्रिंसिपल काम आता है। इसके लिए है पिलर नंबर 3। इसमें एक पार्शियल रीइंबर्समेंट मैकेनिज्म बनाया गया है। अगर कोई एलिजिबल MSME जिसके पास इंश्योरेंस नहीं है, उसे नुकसान होता है, तो सरकार उस नुकसान का 50% रीइंबर्स करेगी। ये MSMEs को इस संकट में सरवाइव करने के लिए एक लाइफलाइन की तरह है। सो यहां पर एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है। रिलीफ कोई अलग थलग आइसोलेटेड इमरजेंसी मेजर नहीं है। ये एक बहुत बड़े विजन का हिस्सा है। ये इंडिया की लॉन्ग टर्म ट्रेड स्ट्रैटेजी से गहराई से जुड़ा हुआ है। ये बड़ा विजन है, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन यानी EPM। रिलीफ इसका सिर्फ एक सब कंपोनेंट है। EPM 2031 तक इंडिया की ट्रेड स्ट्रैटेजी का ब्लूप्रिंट है, जिसका फाइनेंशियल आउटले है 25,060 करोड़ रुपए। और इसे इंप्लीमेंट कर रहा है DGFT, द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। EMP के 2 आर्म्स हैं। पहला है निर्यात प्रोत्साहन, जो इसका फाइनेंशियल आर्म है। इसका फोकस अफोर्डेबल ट्रेड फाइनेंस और मार्केट डाइवर्सिफिकेशन पर है। रिलीफ स्कीम इसी आर्म के अंडर आती है। दूसरा है निर्यात दिशा, जो स्ट्रक्चरल आर्म है। इसका काम नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट देना है, जैसे ट्रेनिंग देना, डिजिटल फ्रेमवर्क्स बनाना, ताकि हमारे MSMEs ग्लोबली कंपेटिटिव बन सके। चलिए अब इस टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट एनालिटिकल पहलू पर चलते हैं। इस पूरे मूव का डीप इकोनॉमिक इंप्लीकेशन क्या है? मेंस आंसर में क्या लिखना चाहिए? सोचिए, अगर सरकार इंटरवीन ना करे तो एक क्राइसिस एक नेगेटिव फीडबैक लूप शुरू कर सकता है, जिसे हम डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। एक्सपोर्टर्स नुकसान के डर से शिपिंग रोक देते हैं। फॉरेन बायर्स अपने ऑर्डर्स कैंसिल कर देते हैं। इससे फैक्ट्री प्रोडक्शन रुक जाता है और आखिर में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है।
रैलीब का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसी डोमिनो इफेक्ट को तोड़ना है और एक कॉन्फिडेंस साइकिल क्रिएट करना है। जब सरकार रिस्क एब्जॉर्ब करती है तो एक्सपोर्टर्स कॉन्फिडेंस के साथ शिपिंग जारी रखते हैं, सप्लाई चेन इंटैक्ट रहती है और पूरी दुनिया में इंडिया की छवि एक रेजिलिएंट सप्लायर के रूप में बनती है, एक ऐसा सप्लायर जो क्राइसिस में भी रिलायबल है। और ये स्लाइड इस पूरे डिस्कशन का कोर टेक अवे बहुत बेहतरीन तरीके से बताती है। आज की दुनिया में किसी देश का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सिर्फ सस्ते लेबर या रॉ मटेरियल से नहीं आता, ये रेजिलियंस से आता है, यानी शॉक्स और क्राइसिस को झेलने की क्षमता से। तो चलिए इस टर्म को फॉर्मली डिफाइन करते हैं। स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस का मतलब है एक देश की वो कैपेसिटी जिससे वो बड़े ग्लोबल डिस्रप्शंस के दौरान भी अपने क्रिटिकल इकोनॉमिक फंक्शंस जैसे कि एक्सपोर्ट्स को बनाए रख सके। इस तरह रिलायबिलिटी को ही एक कंपेटिटिव एज में बदल दिया जाता है। मैं इस आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं छोड़ता हूं। क्या स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस बिल्ड करना इंडिया के इकोनॉमिक फ्यूचर के लिए सबसे क्रिटिकल मिशन है? इस पर जरूर सोचिए। If you found this lecture helpful, like, share and subscribe to the channel.